वेलकम। आज इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात किया है और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने वहाँ देखा है। वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आपका E डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट उसका इस्तेमाल वहाँ पे किया था और एक सिलेंडर के केस में किस तरह से फ्लक्स को निकाला जा सकता है। यहाँ अगेन हम एक फ्लक्स का ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बट हियर वी आर टेकिंग ए क्यूब। सो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपका एक क्यूब रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, ठीक है। अब जिस रीजन में ये क्यूब रखा हुआ है उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर ऐसा है, Ex दिया हुआ है अल्फा एक्स हाफ, Ey 0, Ez 0। सो क्लियरली ये बता रहा है कि y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नहीं है, जो भी है वो x डायरेक्शन में। और अगेन अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो Ex का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चेंज करेगा थ्रू आउट द x डायरेक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन x यहाँ वेरिएबल है, ये ध्यान रखेंगे। अल्फा इज ए कांस्टेंट, उसका वैल्यू दिया हुआ है 800, ठीक है। ए आपका क्यूब का आपका लेंथ है, साइड है, उसका वैल्यू दिया है 0.1 मीटर। हमें इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है। सो अपना ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्यूब रखा हुआ है और वो जो क्यूब रखा है उसके डायमेंशन दिया हुआ है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो भी आपका दिया हुआ है और उसमें आपका निकालना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। सो लेट अस सी। अब क्यूब जो रखा हुआ है वो सेंटर से आप देख सकते हैं a दूरी पे रखा हुआ है, क्यूब का लेंथ भी आपका a है एंड Ex इज अल्फा x टू द पावर हाफ एंड Ey इज एट 0 है। इसका मतलब कि x जो y डायरेक्शन है और जो z डायरेक्शन में कोई भी फ्लक्स नहीं लगेगा या वहां से फ्लक्स कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना जो फ्लक्स होता है आपका E डेल्टा S, ठीक है, ये फ्लक्स है आपका। अब अगर E ही 0 हो, ये E पार्ट आपका 0 है तो ये 0 होने से आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। सो y डायरेक्शन मतलब ये हो गया, देखिए ये y एक्सिस है तो ये वाला फेस और ये वाला फेस कोई भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब z डायरेक्शन में भी 0 है, z में भी 0, सो z कौन सा? ये वाला डायरेक्शन, ये वाला के हिसाब से मतलब ये आगे पीछे। सो देख सकते हैं इधर जो सामने की तरफ है एक और जो इसके पीछे की तरफ, ये दोनों आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सो कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? जो अलोंग x एक्सिस है। सो अगर इसको ऐसा क्यूब आप मान लें, ठीक है, तो ये वाले और ये वाले कंट्रीब्यूट करेंगे। ये वाले ये ऊपर नीचे ये आपके x वाले हो गए, नो कंट्रीब्यूशन। ये सामने और ये पीछे, ठीक है, सामने पीछे ये वाले, ये z वाले हो गए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये x वाले, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो ये वाले और ये वाले ही कॉन्सेंट्रेट या यही कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये जो ये साइड है इसको हम बोल देते हैं आपका, इसको हम बोल देते हैं मान लीजिए L लेफ्ट साइड और इसको हम बोल देते हैं R विच इज द राइट साइड, ठीक है। ये वाला हम ले लेते हैं और इन दोनों के कारण ही हम फ्लक्स को निकालेंगे। सो चलिए हम निकालते हैं। सो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड को पहले ले लेते हैं। सो लेफ्ट साइड में हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स L लिख देता हूं लेफ्ट साइड के लिए, वो हो जाएगा E डॉट डेल्टा S। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो हो जाएगा E डेल्टा S कॉस ऑफ थीटा। सो लेफ्ट साइड या फ्लक्स निकालने के लिए मुझे 3 चीजों की जानकारी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कैसा है, वहां का एरिया वेक्टर या एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल कितना, ये तीनों जानकारी हमें चाहिए, ठीक है। सो लेट अस डू दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले लिखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो क्वेश्चन आपको दे रहा है, इट इज अल्फा x टू द पावर हाफ। सो आप अभी यहां पर है, ठीक है, इस जगह पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इस तरफ है, इसी डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी कैसा होगा? इस तरफ होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? अल्फा x। देखिए मैंने बोला था x पे डिपेंड करता है। सो इस फेस पे जब आप हैं, इस फेस पे, तब x कितना है? सो सेंटर से दूरी कितना है इसका? ओरिजिन से देखिए a दूरी है। इसका मतलब जब आप ये लेफ्ट वाला फेस ले रहे हैं देन योर x इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू a, ठीक है। आई होप ये समझे होंगे कि जब हम ये वाला फेस लेते हैं तो ये दूरी आपका x बन जाएगा।
सो यहाँ हम ई पे लिख सकते हैं अल्फा ए टू द पावर हाफ। ठीक है, अल्फा को अभी हम एज इट इज छोड़े देंगे क्योंकि हमें फाइनल फ्लक्स निकालना है, वहां पे जाके हम अल्फा के वैल्यू पुट करेंगे। नाउ हम जस्ट अल्फा को एज अल्फा छोड़ देते हैं। सो हमें ई का पार्ट तो हमें चलो पता चल गया। अब आते हैं डेल्टा एस पार्ट पे। सो डेल्टा एस इसका एरिया है जो शेडेड पार्ट है। अब ये तो है क्यू, तो फेसेस कैसे हैं, स्क्वायर शेप में है। सो ए आपका है, सो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, साइड स्क्वायर। सो ये लिख दिया हमने ए स्क्वायर। सो ये आपको क्या मिल गया डेल्टा एस। अब आते हैं थीटा पार्ट पे। थीटा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, इसका नेचर पहले क्वेश्चन में बता दिया आपका। ठीक है, इस डायग्राम में बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, सो जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्लोज सरफेस से आउटवर्ड में होता है। सो इट इज ए कन्वेंशन कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है और उससे आप एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड में होगा। ठीक है, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड। सो कितना एंगल बन गया यहाँ पर, क्लियरली आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। सो हम लिख देते हैं इसे cos 180 डिग्री। सो cos 180 डिग्री कितना होता है -1। सो ये वैल्यू आपका कितना आ गया माइनस अल्फा। यहाँ ए स्क्वायर है, ए हाफ है, दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर 5/2। ठीक है, सो अल्फा हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ए आपका स्क्वायर और इसको हमने जोड़ दिया और ये कितना हो गया आपका a टू द पावर 5/2। ठीक, ये वैल्यू आपका फ्लक्स का आ गया। हम यूनिट भी लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया फ्लक्स का। सो हमने लेफ्ट साइड का फ्लक्स निकाल दिया। अब आते हैं इस राइट साइड में। ओके, सो अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ एफ आर राइट साइड का। अगेन ये एक्सप्रेशन ले लेते हैं ई डेल्टा एस, एक्सपेंड करते हैं ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। ओके, लेट अस कैलकुलेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन यही एक्सप्रेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गवर्न करेगा। सो कितना है अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, अगेन एक्स आया। अब आप इस फेस को ले रहे हैं, दिस फेस। ठीक है, सो ये फेस में लेंगे तो एक्स ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 2a। ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग राइट फेस दिस वन, तो कितना हो गया 2a इज योर x। सो अगेन अल्फा लिख देते हैं और x के जगह क्या लिख देंगे 2a टू द पावर हाफ। इस क्वेश्चन में ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपको डायग्राम से समझ के लिखना होगा कि जब लेफ्ट लेते हैं तो a बिकम्स x, जब राइट लेते हैं 2a बिकम्स x। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब आता है डेल्टा एस। भाई ये तो आपका क्यूब है तो सारा एरिया आपका फेसेस का सेम होगा। तो अगेन कितना लिया था ए स्क्वायर है ना, तो अगेन यहाँ पर भी लिख दिया ए स्क्वायर। नेक्स्ट कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर किधर होगा आउटवर्ड, नॉर्मल है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस साइड ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सो ये दोनों किस तरह से है सेम डायरेक्शन। सो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। सो cos 0 डिग्री, cos 0 कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख देते हैं cos 0 दैट विल बिकम 1। सो ये आपका कितना दे दिया, ये आपको दे दिया 2 टू द पावर हाफ है तो उसको लिख देता हूँ √2 अल्फा a टू द पावर 5/2 अगेन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, सो वी हैव गॉट द लेफ्ट साइड फ्लक्स, वी हैव गॉट द राइट साइड फ्लक्स। इधर से कितना फ्लक्स निकल रहा है मीन्स फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और इधर से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये हमको निकल गया। इस साइड ये वाला पहले ही 0 मान चुके हैं, सामने पीछे पहले ही 0, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों 0 है। अब हम टोटल निकाल देते हैं। सो टोटल फ्लक्स वो हो जाएगा आपका फाई टोटल, दैट विल बी FL प्लस फाई L प्लस फाई R। अगेन फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, दो चीजों के डॉट प्रोडक्ट से बना है ना, तो स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट है, ये स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण देखिए जब हम टोटल ले रहे हैं तो यहाँ फिर हम फ्लक्स का डायरेक्शन नहीं देख रहे। अच्छा ये
इस साइड निकल रहा, ये वाला इधर निकल रहा, तब तो हमें कुछ प्लस माइनस लेना पड़ेगा क्या, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो वैल्यू आएगा दोनों का सिंपली हम ऐड कर देंगे। प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, पर हमें ऐड करना होगा। यहाँ देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ माइनस ऐसा नहीं ले रहे हैं कि एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली हमने ऐड कर रहे हैं। सो ऐड करने में ये वैल्यू आपका माइनस में है तो माइनस लिखा जाएगा। सो देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अल्फा दोनों में कॉमन है, a⁵ दोनों में कॉमन है। सो लेट अस डू दैट, और यहाँ पर ये माइनस भी है, ठीक है। सो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं अल्फा a⁵2 और ये हो जाएगा √2 - 1, ठीक है। अल्फा a⁵2, अल्फा और a⁵2 कॉमन चला गया और इधर हो गया √2, इधर हो गया 1। सो ये माइनस इसके कारण यहाँ आ गया, ये वैल्यू आपकी आ गई फ्लक्स टोटल। अब अल्फा, अब यहाँ जाके हम अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हमने शुरू में कहीं भी यहाँ अल्फा नहीं, ये नहीं कि अल्फा पुट कर दिया फिर ए पुट कर दिया। कई बार क्या होता है जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एक वाले यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ निकालने लगते हैं, फिर उसके बाद जब सेकंड वाला फ्लक्स आया वहाँ फिर अगेन अल्फा, फिर ए आया, फिर पुट करते हैं, तो हम अपना कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। सो टाइम मैनेजमेंट यही है कि भाई क्योंकि हमें अल्फा ए आगे भी यूज़ होना है तो इसीलिए हम यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ अल्फा है 800, ए है कितना आपका 0.1 मीटर, सो 0.1 to the power 5/2 एंड दिस इज √2 - 1, ठीक है। इफ यू सॉल्व इट आउट इट विल कम्स आउट टू बी अराउंड 1.05 फ्लक्स है तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये आपका फ्लक्स हो गया। सो यहाँ पर जो हमने इस क्वेश्चन में जो फ्लक्स निकाला है वो हमने इसके हिसाब से निकाला है, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।